नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डे। सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाती है उसके पीछे जरूरतमंद और गरीब वर्ग को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना होता है। अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उस योजना के पात्र हो। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही आप देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों को किश्त का लाभ मिलता है जो कि इसके पात्र होते हैं। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए का लाभ देती है और इसी पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में अगली यानी कि 18वीं किस्त भी जारी होनी है, जिसका सभी किसानों को लंबे समय से इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किश्त कब जारी हो सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किश्त कब जारी की जाएगी। दरअसल पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर 4 महीने में पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए किश्त में दी जाती है। इस योजना में अब तक कुल 17वीं किश्त जारी हो चुकी है और 17वीं किश्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मिला है। बता दें कि इस योजना से जुड़े किसानों को 18वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि ये किश्त कब जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है कि आखिर ये कब जारी होगी, लेकिन आपको बता दें कि नियमों की माने तो सरकार अक्टूबर माह में ये किश्त जल्द ही जारी कर सकती है। दरअसल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली हर किश्त 4 महीने के अंतराल में ही जारी होती है। ऐसे में 17वीं किश्त जून महीने में जारी हुई थी और इस हिसाब से 18वीं किश्त के लिए 4 महीने का समय अक्टूबर में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ये किश्त जारी हो सकती है। दरअसल किसान योजना के अंतर्गत हर बार लाभार्थियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि किसान ई-केवाईसी यानी कि भू सत्यापन या आधार लिंकिंग जैसे काम नहीं करवाते हैं, या जो पात्र होते हैं वो भी इन कामों से अछूते रह जाते हैं। ऐसे में किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हट जाता है, यानी कि उनका किसान इस योजना से हट जाता है। तो ऐसे में आपको ये सब करवाना बहुत जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर आपको विजिट करना होगा। यहाँ आपको ई-केवाईसी का विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज है जो खुल जाएगा, जहाँ आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके सर्च कर बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद फिर आपके पास एक OTP आएगा और फिर वो OTP डालकर आपको रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर करना होगा और फिर आप इसमें सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आप घर बैठे बेहद ही आसानी से अपना ई-केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आप घर बैठे आखिर ये कैसे करें। सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में आपको ई-केवाईसी का विकल्प चूज करना होगा। फिर ई-केवाईसी पेज पर आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर आप क्लिक करें और आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर आप OTP आपको जाएगा। यहाँ पर OTP दर्ज करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और सफल केवाईसी के बाद आपके पास एक मैसेज दिखेगा जिसमें ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो गया है। किसान चाहे तो अपने नजदीकी केंद्र पर भी ये कार्य करवा सकते हैं। ऐसे में एक जरूरी बात है जो आप सभी को जानना चाहिए कि अब जान लेते कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल सकता। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए ही है। इस कारण केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष के किसानों को ही इस आयु का पात्र माना जाता है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भारतीय नागरिक होने के साथ साथ 2 हेक्टेयर तक जमीन होने की शर्त है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे लोग नहीं उठा सकते या तो कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति EPFO का सदस्य भी है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पीएम किसान योजना की एक अहम शर्त यह है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।
अगर आपका परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका नाम आवेदन सूची से अपने आप ही खारिज हो जाएगा, यानी कि उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपका कोई जानने वाला है तो आप इसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।